हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 11। टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि LT PGT हिंदी, हिंदी नेट सेट, KVS NVS ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, सरप्पा, हेमचंद्र, शबरपा या फिर स्वयंभू। यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। कौन नहीं है 8वीं शताब्दी के कवि? तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि हेमचंद्र जो है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। इसके अलावा सरप्पा, शबरप्पा, स्वयंभू ये जो है 8वीं शताब्दी के आसपास के कवि माने जाते हैं, और जो नहीं है वह है बी, यानी कि हेमचंद्र नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आज की इस वीडियो का प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। विकल्प दिए गए हैं, रिठणेमी चर्यु, णय कुमार चर्यु, पौम चर्यु या फिर भविष्यत कहा। यूजीसी नेट थर्ड पेपर दिसंबर 2014 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, कौन सी है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि नए कुमार चर्यु जो है पुष्पदंत की प्रबंध रचना रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। विकल्प दिए गए हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल या फिर वसंत विलास। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? यूजीसी नेट थर्ड पेपर जून 2014 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। इस लिहाज से यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक का नाम बताना है। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। विकल्प दिए गए हैं ABCD। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि दोहा कोश, शव का चार, संदेश रासक और कीर्तिलता। ये इसका सही उत्तर रहता है, यानी कि विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। यहाँ मिलान करने वाला प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा इसमें कुमारपाल प्रतिबोध का रहेगा इसमें जो है सोमप्रभ सूरी, प्रबंध चिंतामणि का रहेगा इसमें जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमारपाल चरित का रहेगा इसमें हेमचंद्र, और हमीर रासो का रहेगा इसमें षडंगधर। तो ये इसका आंसर है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं टाइप भी किया गया है, और इसको आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह भी जो है सुमेलित करने के लिए पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें इसका आंसर क्या रहेगा? राठौड़ा री खयात इसका होगा दयाल दास, और विराट पुराण इसका होगा जो है गोरखनाथ, और पुष्पदंत का होगा जो है उत्तर पुराण, और जीनदत्त सूरी का होगा इसमें जो है उपदेश रसायन रास। ये जो इसका रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 7। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। विकल्प दिए गए हैं वज्र, अग्नि, चित्र या फिर ज्ञान। यूपी PGT 2000
की परीक्षा में यह जो है प्रश्न पूछा गया था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था, क्या था? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि ज्ञान था। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, स्क्रीन पर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? विकल्प दिए गए हैं राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर या फिर कुवल्यमाला। यूपी पीजीटी 2000 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होगा? व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, कौन सा जो ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित? सही उत्तर बताइए, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कालक्रमानुसार संगतिक्रम क्या होगा? कालक्रमानुसार संगतिक्रम क्या होगा? ये जो है विकल्प दिए गए हैं ABCD, सही उत्तर बताना है इसका। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि कुवल्यमाला, राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता, ये इसका सही उत्तर रहता है प्रश्न नंबर 9 का बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि है, कौन है? तुलसीदास है, सूरदास है, बिहारी है या फिर विद्यापति है? उत्तर प्रदेश पीजीटी 2002 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। क्या होगा सही उत्तर? कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन से हैं? सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि विद्यापति को जो है कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराना कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जो नाथपंथ साधकों में शामिल नहीं है उसके बारे में बताना है, कौन है वो? जलंधरी पाव, भरथरी, कणप्पा या फिर चुणकर नाथ, क्या होगा इसका सही उत्तर? कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर सी, यानी कि कणप्पा जो है नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? कणप्पा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं। चलिए चलते हम अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि रहता है प्रश्न नंबर 13, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छंपियों का राजा कहा गया है? वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चंद्रवरदाई को छंपियों का राजा कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है? विकल्प हैं शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासों में, मुंज रासों में या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है ए, यानी कि शिव सिंह सरोज में जो है चंद्रवरदाई को छंपियों का राजा कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्रश्न है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? क्या लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये जो है इसका सही उत्तर क्या रहेगा? विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, मोनी जिन विजय, राहुल संकृतियायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यूजीसी नेट सेकंड पेपर नवंबर 2017 में पूछा गया था प्रश्न, इस लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है यह प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प दिए गए हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरपा है, सिद्ध साहित्य की रचना चारियों पदों तथा दोहों में हुई है, या फिर सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। सही उत्तर बताना है इसका। सही उत्तर क्या होगा। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है। सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है, ये इसका उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है कौन है। गोरखनाथ है, जलंधरनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ है, या फिर गोपी चंद्र है। उत्तर प्रदेश पीजीटी 2004 में पूछा गया था प्रश्न। बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है, सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, यानी कि मत्स्येंद्रनाथ जो है कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। विकल्प है खुमांडा सो, डोला मारूरा दोहा, भरतेश्वर बाहुबली रास, या फिर यहाँ पे होना था जयमक जस चंद्रिका, चौथा ऑप्शन, जो कि हमने यहाँ टाइप करने में मिस्टेक हुई है। यहाँ 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, भरतेश्वर बाहुबली रास जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। विकल्प है सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, या फिर रासो साहित्य का। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो चारण साहित्य है विकल्प नंबर डी, यानी कि रासो साहित्य का नाम जो है दूसरा नाम है चारण साहित्य। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है रासो साहित्य। ये जो है विकल्प नंबर डी जो है सही उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रश्न नंबर 19। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। विकल्प है राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या फिर जॉर्ज ग्रेसन ने। यूपी पीजीटी 2004 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, किसने कहा है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। विकल्प दिए गए हैं जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, या फिर नाथ साहित्य। प्रश्न का सही उत्तर बताना है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है, क्या नहीं है। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि सिख साहित्य जो है आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया था प्रश्न। विकल्प दिए गए हैं शांत, हास्य, करुण, या फिर वीर। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, क्या है। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि वीर रस जो है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विकल्प दिए गए हैं पुष्पदंत को, धनपाल को, शलिभद्र सूरी को या फिर स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर डी, यानी कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? विकल्प दिए गए हैं जॉर्ज ग्रिसन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प दिए गए हैं महाराज हमीर के, महाराज विशलदेव के, महाराणा प्रताप के या फिर महाराज पृथ्वीराज चौहान के। सही उत्तर बताइए। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कि महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जो हैं थे वो हैं चंद्रबरदाई। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प दिए गए हैं चंद्रबरदाई, जगनिक, मुल्ला दाऊद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर इसका? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो सही उत्तर रहेगा इसमें विकल्प नंबर ए, यानी कि चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है टॉप 25 क्वेश्चन किए, जो कि हमारा आज का जो वीडियो रहती थी हिंदी साहित्य आदिकाल भाग 11, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुकी है।